हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो चलिए आपके लिए लेकर आया हूँ नया चैप्टर मैग्नेटिज्म से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा 2 फरवरी के जो फिजिक्स होने वाला है उसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ सिर्फ मैग्नेटिज्म से। ठीक है, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी ही मैंने इसके पिछले जितने भी चैप्टर था उसका मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर इस वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे दिया हूँ या फिर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर उससे पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ना कि वेन जब एक वायर को, यानी कि ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एम, कितना एम, और एल है, ये क्या है एल, एल इज द बेंड इनटू शेप ऑफ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, तो व्हाट विल इट्स डायपोल मोमेंट। इसका डायपोल मोमेंट नया क्या हो जाएगा। कहता है कि एक एम, ठीक है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाला एक वायर है जिसको जिसको एल लंबाई तक उसको शेप में क्या किया जाता है, उसे मोड़ा जाता है। किसका नाम है, किसका नाम है, सेमी सर्कुलर के रूप में मोड़ा जाता है। तो बताना कि उसका नया डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नया डायपोल मोमेंट हो जाएगा 2m/पाई, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्या होगा, तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बातों को। अच्छा ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 में क्या कहता है, 3 में कहता है द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेट एट ए डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू। देखिए, एक शॉर्ट मैग्नेट के द्वारा एक डिस्टेंस आर पर किसी एक पॉइंट लीजिए और उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो रिलेशन होता है वो आपका होता है 1/r³ के। डेट मीन्स कहने का मतलब जो यहाँ पर 3 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी कि जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड वो 1/r³ होता है। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है आपका 4 में आपका ये कर रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट एम एट ए पॉइंट इन द इंड ऑन पोजिशन। इंड ऑन पोजिशन, इंड ऑन पोजिशन का मतलब समझ आता है। इंड ऑन पोजिशन का मतलब होता है एक्सियल लाइन। क्या होता है जी, एक्सियल लाइन, समझे। तो एक्सियल लाइन पर, ठीक है ना, एक पॉइंट पर, ठीक है ना, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बार मैग्नेट के द्वारा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, हमारा बड़ा एम है। तो बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इन द डायरेक्शन ऑफ एम, या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एम, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है एक्सियल लाइन पर, उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, कहता है आपका द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम एट ए पॉइंट इन द इंड ऑन पोजिशन। देखिए वही मैंने क्वेश्चन टाइपिंग हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी कि एक भी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, उसी के डायरेक्शन में ना होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका 6 का क्या, 6 का कहता है कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेटिक इन द इंड ऑन पोजिशन एंड इन द ब्रॉड साइड ऑन द पोजिशन एट द सेम डायरेक्शन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, करा कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, एक्सियल लाइन पर, इड ऑन पोजीशन का मतलब एक्सियल लाइन पर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और मेरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब होता है आपका, ठीक है ना, इक्वाटोरियल लाइन। तो इक्वाटोरियल लाइन पर निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का अनुपात किया होगा। देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर निकलता है वो 2 गुने, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इक्वाटोरियल के बराबर होता है। क्लियर। तो एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड और इक्वाटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का अंतर पूछ रहा है ना, तो ये वाला तो इसको गुना में है तो इधर लगेगा तो भागा में हो जाएगा। तो बी एक्सियल अपॉन बी इक्वाटोरियल, तो बराबर 2 अनुपात कितना आएगा जी 1, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट। बोलो क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 में क्या कहता है। 7 में आपका कहता है कि द यूनिट ऑफ, ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होता है बता सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर इज द राइट हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है 8 का कहता है कि ऑन इक्वाटोरियल
एक्वा पोटेंशियल सरफेस द पोटेंशियल शुड बी ऑलवेज इज क्या, देखिए सेम होगा जितने भी एक्वा पोटेंशियल सरफेस होते हैं, ठीक है ना। एक्वा पोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ में आता है जाए, एक्वा पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, ठीक है कि ना। एट विच सरफेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस, जिस सरफेस पर क्या हो, जिस सरफेस के पूरे पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल सेम होता है उसे इक्वा पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो बताइए इक्वा पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम, यहाँ 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 हर एक जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट, यानी कि कांस्टेंट हो गई। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 9 में क्या कहता है। देखिए 9 में आपका कहता है यहाँ पर ही कि विच ऑफ द फ्लाविंग टेंड्स टू सेट्स itself parallel to the magnetic field in which it's a placed। देखिए कहता है कि which of the following tends to set itself parallel to the magnetic field in which it is placed। आपका ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक्स, दूसरा है डायमैग्नेटिक्स और तीसरा है बोथ, चौथा है आपका फेरोमैग्नेटिक्स। देखिए तो 9 का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। चलिए कहने का मतलब है कि जब हम लोग किस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसका जो क्या होता है, डायलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, डायलेक्ट्रिक्स यानी कहने का मतलब जो उसके क्या अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स पैरेलल अरेंज, मतलब एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है सबसे ज़्यादा किस में, तो फेरोमैग्नेटिक्स में। क्लियर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रखा, द मैग्नेटिक्स परमिबिलिटी इज द वेरी लार्ज फॉर। देखिए मैग्नेटिक जो परमिबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा किसके लिए ज़्यादा होती है, किसके लिए, ठीक है ना। आपको पता होगा इसकी फार्मूला जो होती है काई एम बराबर आपका होता है म्यू r-1 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका आंसर होता है रिलेटिव पर एबिलिटी और एक मैग्नेटिकल, ठीक है ना, परमिबिलिटी का बीच का संबंध ये होता है, ठीक है ना। काई एम बराबर म्यू r-1 होता है। तो पूछा है कि काई एम सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, आपका ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक्स या डायमैग्नेटिक्स या फेरो या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा, फेरो के लिए मैक्सिमम होता है। क्लियर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन 11 में क्या रखा कि द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक्स मटेरियल इज। देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है डायमैग्नेटिक्स मटेरियल्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सीधा होगा, यानी कि 1 से छोटा होता है। क्या होता है, 1 से छोटा। रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक्स मटेरियल्स 1 से छोटा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 में क्या कहता है। आयरन आइटम्स क्या, आयरन आइटम्स क्या होता है, किसके जैसा होता है, कौन सा आपका सब्सटेंस में आ जाएगा आयरन, तो आपका आ जाएगा फेरो, किसमें, फेरो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर। चलिए 12 में देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहता है। 12 में आपका कह रखा है कि विच ऑफ द फ्लाविंग सब्सटेंसेस इज द डायमैग्नेटिक्स, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है निम्नलिखित में, तो आपको पता होना चाहिए बिस्मात, बिस्मात एक क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 14 में आपका क्या कर रखा है, विच द राइज ऑफ टेम्परेचर द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज क्या। कहता है कि टेम्परेचर को राइज कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो आपका ऑप्शन नंबर सीधा राइट हो जाएगा। क्लियर, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे आपका 15 में कर रखा है क्वेश्चन कि द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट क्या, पर यूनिट क्या, वॉल्यूम, पर यूनिट क्या, 15 क्या हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर, पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख लीजिए ध्यान से, कहता कि वेन ए डायमैग्नेटिक्स यहाँ पर रहेगा, एम छूट गया, डायमैग्नेटिक, ठीक है, मटेरियल इज इंसर्ट इन ए करंट कैरिंग कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज। कहता है कि जब एक डायमैग्नेटिक्स मटेरियल्स को करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नेटिक में बीच में रख देते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, हाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो तुम आप ऐसे सोचिए ना कि करंट कैरिंग में, ठीक है ना, उसके अंदर में क्या करते हैं आप एक डायमैग्नेटिक्स मटेरियल्स को ढक देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आपका 16 के क्या हो जाएगा सी, यानी कि आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रास्ता में रख दीजिएगा तो कैंसिल ना कर देगा जी। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, द लॉन्गिंग ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज कॉल्ड क्या, हिस्टैरिसीस रूप। आप तो पढ़वे किए होंगे जी। 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए पीछे पीछे जो होता है कहता है कि वेन ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ए मैग्नेट हैव अरेंज देम सेल्फ इन द डायरेक्शन, ठीक है ना, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कंडीशन है, ये कंडीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया गलती, ये कंडीशन हो गया, ये क्या होगा आपका कंडीशन है, ये कंडीशन है आपका, और ये आपका डायरेक्शन है जी, ये आपका क्या डायरेक्शन है। क्लियर। तो उसे क्या कहेंगे बताइए तो, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा मैग्नेट में अरेंज हो जाता है, ठीक ना, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा राइट। तो आपका 18 का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका इज द राइट, सेचुरेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेचुरेशन। चलिए आगे क्वेश्चन आपका कहता हूँ 19 में कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप एट द मैग्नेटिक
इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक डिप की वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी कि 0 डिग्री होती है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई करके रखिएगा, आपका पढ़ा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 में देख लीजिए क्या कहता है। 20 में कहता है ना जी कि द अपरेंट डीप एट ए प्लेस इज ऑलवेज, कहता है अपरेंट डीप एक प्लेस पर क्या होता है, हमेशा क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, इक्वल टू ट्रू डीप, यानी कि अपरेंट डीप बोलो चाहे तो आप किसको क्या बोल सकते हैं, ट्रू डीप बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, ठीक है, क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रखा, 21 में कर रखा कि एट मैग्नेटिक पोल द मैग्नेटिक डिप इज, कहता है कि मैग्नेटिक पोल पर मैग्नेटिक डिप कितना डिग्री होता है जी? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, 45 डिग्री होता है। क्लियर, ये सब याद रख लीजिएगा कि कब क्या पूछ रहा है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 22 में देख लीजिए। 22 में कहता है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज ए वर्चुअल कंपोनेंट, ठीक है ना, वर्चुअल कंपोनेंट। यहाँ पर वर्चुअल की जगह यहाँ पर जानते हैं वो क्या होगा, वर्टिकल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा। क्लियर, कहता है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, हैज ए वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट दैट द 22 का आपका यहाँ पर राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि मैग्नेटिक पोल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक पोल्स कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए, कहता है ना 23 में आपका 23 में यहाँ पर कहा रखा है कि ए डीप सर्कल, क्या आंसर, एक डीप सर्कल मेजर, एक डीप सर्कल क्या मेजर करता है जी? तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो, ठीक है ना, जो आपका इंक्लाइनेशन को मेजरमेंट करता है। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 में क्या कहता है, इन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, क्या लिखा हुआ है, इन मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ठीक है ना, फ्रॉम मैग्नेटिक इक्वेटर द मैग्नेटिक डिप क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि पोल के नॉर्थ को मूव्स करवाते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर से, तो मैग्नेटिक डिप उसका क्या होगा? तो आपका 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, यानी कि घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। चलिए 25 का क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट सुन। ऑन ए मैग्नेटिक मैप द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन इज कॉल्ड, बहुत ही वीवीआई है, इसको याद रखिएगा, ये वीवीआई में आता है। ठीक है ना, आपका आ सकता है 2 नंबर में भी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, आइसोगोनिक लाइन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप चाहेंगे तो इसको लिख भी सकते हैं जी, द एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक एंड अर्थ ज्योग्राफी एक्सिस, तो अर्थ ज्योग्राफी एक्सिस और अर्थ मैग्नेटिक के बीच का एंगल कितना होता है जी? तो आपको मैं यहाँ पर राइट आंसर आपको बता दूँ कि आपका यहाँ पर नोटा हो जाएगा डी। ठीक है ना, क्यों? देखिए इसका होता है करीब से करीब 15 डिग्री सेल्सियस, कितना, सॉरी डिग्री सेल्सियस बोल दिए, 12 डिग्री से कितना हो जाएगा, 15 डिग्री तक होता है इसका एंगल के लिए, दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आपका तो कोई नहीं है जी, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका 27 में कहता है कि द वैल्यू ऑफ द जोग्रो मैग्नेटिक रेशियो, जोग्रो मैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर, आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा 8.8, कितना, 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस, सॉरी प्लस में 10 कूलाम पर केजी होता है। क्लियर, ये आपका हो गया जोरो मैग्नेटिक रेशियो का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका 28 में क्या कहता है, आपका 28 में क्या रखा है जी, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंट इज कॉल्ड, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंगुलर मोमेंट के ठीक है ना, के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे? तो 28 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा, यानी कि कहलाएगा आपका जोग्रो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। कहता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो इज किसके बराबर होगा? तो जायरो मैग्नेटिक जो रेशियो होता है वो E/2m के बराबर होता है, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि E/2m हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, क्या, जायरो मैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं आगे। अब आगे क्या कहता है, आगे आपको यहाँ पर क्या रखा है कि विच हैव टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स इज जीरो, कहता है किसके पास, ठीक है ना, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है जी? तो आपका जो 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, डायोमैग्नेटिक्स मटेरियल्स के पास, सब्सटेंस के पास। क्लियर, चलिए 31 का कहता है कि परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम, परमानेंट मैग्नेट किसके बनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, फेरो से बनाया जाता है ना, तो फेरोमैग्नेटिक्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 में कर रखा है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट
किसका बना होता है, किसका, स्टील का कि सॉफ्ट आयरन का कि निकल की कोबाल्ट का। तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, जानकारी के लिए कि अगर आपका पूछे, ठीक है ना, परमानेंट नहीं बल्कि पूछिए आपका टेम्प्रोरी मैग्नेट, तो टेम्प्रोरी मैग्नेट किसका बना होता है जी, तो वहाँ पर मारिएगा स्टील, क्या, स्टील। लेकिन अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका बना होता है तो मारिएगा कौन सी, सॉफ्ट आयरन, यानी कि बी इज द राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बोलता, अगर यहाँ पर बोलता कि, ठीक है ना, टेम्प्रोरी मैग्नेट किसका बना होता है तो स्टील मारते, लेकिन पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेट तो यहाँ पर आप सॉफ्ट आयरन मारेंगे। क्लियर हुआ, उसका भी यूज किया जाता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट आयरन का ही हमारा सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 33 में क्या कर रखा है, 33 में क्या रखा कि इफ द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इतना द रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो काई एम बराबर जो फार्मूला होता है वो म्यू माइनस 1 होता है, और काई एम तो आपका दे ही रखा है जी, यानी देखा है ना, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी दे रखा है जी। तो आपको क्या पूछा है, काई वाला पूछा है ना, रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग म्यू आर निकालना है आपको, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा कि नहीं, तो काई एम प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा म्यू आर। तो आप देखिए इसकी वैल्यू में अगर आप एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 600, कितना हो जाएगा, 679.3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में भी ध्यान से देख लीजिए, कहता है कि ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना, प्लेन यहाँ पे लिखाएगा, ए वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा। तो देखिए 34 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए कौन सा, बी 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 बी, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है। क्वेश्चन में आपका 35 करा कि द एंगल बिटवीन द जोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड, क्या कराएगा बताओ। तो 35 का जो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी द राइट होगा, डिक्लेरेशन कराएगा, एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। चलिए 36 का देख लीजिए फटाफट। 36 का कहता है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ इज कितना था, 90 डिग्री की, 45 डिग्री की, 180 की, 0। देखिए तो 36 का जो आपका राइट होगा ऑप्शन में बी इज द राइट, यानी कि 90 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन रखा क्या रखा आपका 37 में कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक होगा, थोड़ा गलती हो गया टाइपिंग में, ठीक है ना, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होता है। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी, भाई आपका राइट हो जाएगा, गलती बोल दी, ठीक है, डी आपका राइट हो जाएगा, 0 होगा, कितना, 0। चलिए 38 का देख लीजिए। 38 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिबिलिटी, परमिबिलिटी के लिए फार्मूला का जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, जो 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट जाएगा, म्यू बराबर होता है बी बट्टा एच। देखिए आपका एच की जगह कभी कभी आपका यहाँ पर आई भी रह सकता है, इस बात को ख्याल में रखना है, ठीक है ना, इस बात को क्या करना है, ख्याल में रखना है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 38 का कितना, 38 का आपका बी में जाएगा, कितना में जाएगा, बी में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 39 का देख लीजिए फटाफट। कहता है कि इफ बी इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल डेल्टा एंड एंगल ऑफ द डीप बी एच एंड इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी एंड वी बी, तो इज वर्टिकल, तो कहता है कंपोनेंट ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द करेक्ट। देखिए तो आपका जो 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा, बी एच बराबर, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस डेल्टा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 40 में कर रखा है, क्या कर रखा है, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट एंड द इट्स मैग्नेटिक लेंथ, द मैग्नेटिक लेंथ जो और क्या ज्योमेट्रिकल लेंथ के बीच का सही संबंध क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 40 का वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट जाएगा, 5/6 LG। क्लियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कर रखा है आपका क्या 41 में कर रखा है कि इफ डेल्टा इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस देन एक्सप्रेशन फॉर टाइम, ठीक है ना, डेल्टा इच कौन सा आपका राइट आंसर है। देखिए तो 41 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, वी बराबर वी बटा एच होता है, बी इंटू एच में। चलिए अगला क्वेश्चन 42 में देख लीजिए क्या कहता है। 42 में आपका कहा कि इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एच इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज एन, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, एन स्क्वायर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर।
क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हो रहा है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बात को याद रखिएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 43 में क्या कहता है? हिस्टैरिसीस शो, हिस्टैरिसीस लूप क्या दिखाता है जी? तो हिस्टैरिसीस जो लूप जो है वो दिखाता है, आपका नंबर सी हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को दिखाता है। क्लियर? चलिए अगला आपका देख लेना है, यहाँ पर कहता है 34 में, सॉरी 44 में, कि क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, क्यूरी लॉ क्या होता है फार्मूला में? तो आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, बोथ। ठीक है ना, काई एम बराबर आपका होता है सी बटा टी वी, और वो काई एम बराबर आपका होता है सी बी बी बटा टी, ये आपका होता है। ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए 45 में क्या रखा है, कि 45 में क्या रखा है कि एट जीरो टेम्परेचर मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज क्या? ठीक है ना, तो जीरो टेम्परेचर केल्विन पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैसा बिहेव्स करेगा? तो देखिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 45 का, वो ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन कहता है 46 का, मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज क्या? बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, स्मॉल एंड पॉजिटिव। क्लियर? आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके नज़र में है जी। देखिए लिखे हैं, व्हाट डू यू मीन्स बाय अपरेंट एंगल ऑफ टिप एट एनी पॉइंट। ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई, इसको याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ 2 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन का। क्लियर? अगर डिफाइन मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल का डिफाइन करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट द पोटेंशियल, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक्स, पैरामैग्नेटिक्स एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इस सब का तीनों का प्रॉपर्टी आपको लिखना है। ठीक है ना, तो लिख लोगे ना, बड़ा आसान है, सबसे वो याद कर लेना। आपको सहायता के लिए मैं बता दे रहा हूँ, व्हाट इज द ईडी करेंट एंड द मेथड रिड्यूसिंग ऑफ द दिस करेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक बार नज़र में देख लो, इस सबको आपको बना लेना है ताकि आपको सहायता मिले, एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए, इस पर ध्यान से देख लीजिए। देख ली, ये आपका लघु का था। ठीक है ना, तो आपका दीर्घ का मैंने इसमें भी दे दिया हूँ। ठीक है ना, चलिए तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको तभी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो इस तरह से मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त, तब तक के लिए ओके बाय, गुड।